ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। दर्शक मित्रों, आप सभी को अंग्रेजी नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। जनवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? राशि कर्म के अंदर प्रथम राशि यानी एरिस, मेष राशि एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये जनवरी माह के अंदर क्या सकारात्मक रहेगा, क्या नकारात्मकता जीवन के अंदर आएगी, तो हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से कैसा यह महीना रहेगा, परिवार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रेम, शिक्षा की दृष्टि से, प्रत्येक बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। दर्शक मित्रों, यह जो फलादेश है यह राशि एवं लग्न के ऊपर आधारित है। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। आप यदि अपने कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र में पधार कर आप अपने जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मेष राशि स्वामी है वो मंगल है, तो मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए यह जनवरी 2026 यानी साल का प्रथम महीना कैसा रहेगा? आइए हम पहले ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं। इस माह के अंदर निवेश की दृष्टि से कैसा रहेगा, सोने चांदी की दृष्टि से कैसा रहेगा, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले 4 ग्रहों की युति इस माह के अंदर है। नवम स्थान के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह धनु राशि के अंदर चतुर्ग्रह की युति है। और पुनः राशि परिवर्तन होंगे, दूसरी राशि में आएंगे और वहां भी चारों ग्रह साथ में रहेंगे। तो सूर्य है वो 14 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा, मंगल है तो वो 16 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा, शुक्र है तो वो 13 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा और बुध है वो 17 तारीख को मकर राशि में आ जाएगा। जो मंगल है वो अपनी उच्च राशि में मकर राशि के अंदर केंद्र के अंदर गोचर करेंगे, यानी कर्म क्षेत्र के अंदर गोचर करेंगे। राहु और शनि, राहु 11वें घर के अंदर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, पूरे महीने वहीं पे रहेगा। न्यायाधिपति शनि 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, वही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहे हैं और केतु है वो 5वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों की स्थिति, यानी भाग्य स्थान के अंदर 4 ग्रहों की युति और फिर कर्म क्षेत्र के अंदर भी 4 ग्रहों की युति रहने वाली है। यह चतुर्ग्रह की युति कैसा फल देगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम विचार करते हैं इस जनवरी माह के अंदर कौन से दिन नकारात्मकता वाले रहेंगे, परेशानी भरे मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए रहेंगे। देखिए, मेष राशि वाले जो जातक होते हैं वो स्वभाव से स्पष्टवादी होते हैं और उच्चाभिलाषी होते हैं और नारी शिक्षा, नारी उत्थान के प्रति सजग और सावधान रहकर समाज की सेवा करने में भी निरंतर वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे जातकों के लिए ये 4 ग्रह की युति कैसी रहेगी, लेकिन पहले मैं बताता हूं आपको कौन सी तारीख, कौन सा दिन आपके लिए थोड़ा खराब रहेगा, नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो कौन सी तारीख है? जनवरी की 5, 6, 14, 15, 23, 24 एवं 25 जनवरी, यह तारीखें मेष राशि वालों के लिए खराब और कष्टदायक रहेगी। एरिस राशि का अंग्रेजी में नाम है। तो
इस राशि वालों के लिए कई प्रकार की संभावनाएं जागृत होने वाली है। हम व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं तो नई नई योजनाएं आपके समक्ष आएगी, और जो पहले से आप योजना बनाकर चल रहे थे वो काम पूर्ण नहीं हो रहा था, तो जनवरी के माह के अंदर रुके हुए कार्य पूर्ण होने का योग आ रहा है, और उसके कारण आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे। आपके आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं या आप प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब आदि करते हैं तो निरंतर आपकी प्रगति इस माह के अंदर रहेगी, यानी तरक्की के योग आपको इस माह के अंदर मिल रहे हैं। अब मकर राशि के अंदर सूर्य आएगा, शनि की राशि के अंदर सूर्य आएगा, तो वो स्फूर्तिवान आपको बनाएगा। 15 तारीख के बाद में आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य करने की गति बढ़ेगी, और उसके कारण इस माह के अंदर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। कहीं न कहीं सफलता देने वाला यह समय रहेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको आत्मविश्वास ज़्यादा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा, और वो अति उत्साह के कारण कहीं न कहीं आपको नुकसान न हो जाए, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो आप जिनके साथ में काम कर सकते हो, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ में कभी कभी आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। सहयोग उनका प्राप्त होगा, लेकिन आपका अति आत्मविश्वास उनके साथ में कभी कभी दूरी बना सकता है। इसलिए बड़ों का आदर करना, बड़ों के साथ में लेकर चलना, यह भाव आपको विशेष करके रखना पड़ेगा। अच्छे लोगों से आपकी संगति रहेगी, यानी विद्वान लोगों से। आप जिस क्षेत्र के बड़े बड़े अच्छे महारथी होंगे उनसे आपका संबंध बनेगा, उनके साथ में आपकी संगति होगी, और उनके साथ में अच्छे संबंध आगे जाकर आपको लाभ देने वाला रहेगा। तो कुल मिला के मैं यह कह सकता हूं, जनवरी माह के अंदर एरिस वाले जातकों के लिए क्या रहेगा, मध्यम नहीं और श्रेष्ठ भी नहीं कह सकते, लेकिन 60% व्यापार के अंदर सफलता देने वाला यह समय रहेगा। अब हम विचार करते हैं जीवन साथी के। अब सप्तमे शुक्र है, वो सूर्य के साथ में अस्त है, 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो जीवन साथी के साथ में थोड़े तनाव उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। संतान भाव में केतु है, और जो पंचमे से वो त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो संतान से आपका लाभ होगा। संतान आपके कहे अनुसार चलेगा, और संतान के विवाह आदि का योग भी इस माह के अंदर बनने जा रहा है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। माता पक्ष श्रेष्ठ रहेगा, माता से लगाव रहेगा, माता से लाभ रहेगा। भूमि भवन आदि संबंधी जो सुख है वो प्राप्त होंगे आपको। एक बात मैं आपको और बताता हूं, अष्टम स्थान का जो मालिक है मंगल, वो भाग्य स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। 15 तारीख के बाद में कहां आ जाएगा, केंद्र के अंदर आ जाएगा, उच्च का होके मंगल आएगा। यदि आप सोना चांदी में निवेश करते हो, यदि आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो, तो आपको कहीं न कहीं यह अच्छी सफलता देने वाला समय रहेगा। इसलिए मेष राशि वालों को योजनाबद्ध तरीके से आपको निवेश करना है। समझकर, समझदारी पूर्वक आप निवेश करोगे, चाहे सोने में करो, चाहे चांदी में करो, या शेयर मार्केट के अंदर करो, थोड़ा विचार करके करोगे तो माह का अंतिम समय आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल देके जाएगा। आकस्मिक आपके पास में धन की अभिवृद्धि होगी, और आपने सोचा नहीं होगा ऐसा धन आपको शेयर मार्केट या सोने चांदी से प्राप्त हो सकता है। दर्शक मित्रों, एक बात मैं आपको और कहता हूं, पैतृक संपत्ति का जो यदि विवाद चल रहा था आपके, तो उसके अंदर मुकदमे चल रहा है या कोई कोर्ट केस आदि चल रहे हैं, उसके अंदर सफलता मिलने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। यानी कोर्ट, पुलिस, कचहरी आदि क्षेत्रों में आपकी सफलता, आप वकील हो,
आप कोर्ट के अंदर काम करते हो तो आपकी प्रगति रहेगी, आपकी उन्नति रहेगी। अब हम विचार करते हैं शिक्षा की दृष्टि से। तो विद्यार्थियों को विदेश पढ़ाई का योग बन रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेश से संबंधित आप कोई अध्ययन कर रहे हो तो भी कहीं न कहीं वो सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। यदि विद्यार्थी कानून के विद्यार्थी है या तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हो उस काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। यानी शिक्षा के क्षेत्र से श्रेष्ठ और उत्तम यह महीना रहेगा। लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कॉमर्स के विद्यार्थी है उनके लिए जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव इस माह के अंदर देखने को मिलेगा। पिता पक्ष से देखते हैं तो पिता पक्ष से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। और वो भी कब तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद में पिता से लगाव रहेगा और पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैंने आपको व्यापार की दृष्टि से 60% लाभ देने वाला समय बताया है, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और उस परिश्रम और मेहनत के कारण कभी कभी आप इतने मानसिक परेशान हो जाएंगे तो आप कभी कभी नुकसान उठा सकते हैं व्यापार के अंदर। इसलिए आपको थोड़ा धैर्यता पूर्वक काम करना पड़ेगा, उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य के अंदर बड़ी गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ती है इस माह के अंदर, लेकिन छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। तुरंत इलाज लेना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी का योग इस माह के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा योग इस माह के अंदर मध्यम है, श्रेष्ठ नहीं है। और उसके अंदर यदि पूर्व दिशा की यात्रा है तो लाभदायक ज़्यादा रह सकती है। अन्य यात्राएं आपके लिए इतनी उत्तम और श्रेष्ठ नहीं है। संभव हो तो इस माह के अंदर आपको यात्रा से बचना है। व्यापार की दृष्टि से यात्रा करना पड़े, आवश्यक हो तभी करनी चाहिए, अन्यथा इतनी श्रेष्ठ और शुभ नहीं है, क्योंकि यात्रा के अंदर आपको छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम विचार करते हैं उपाय के ऊपर। मेष राशि वालों को इस जनवरी माह के अंदर क्या क्या उपाय करने हैं? एक तो हनुमान जी का और शनि महाराज का पूजन करना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करना है। मसूर का दाल आप दान कर सकते हो, एप्पल आप दान कर सकते हो, या लाल वस्त्र आप दान कर सकते हो। किसको दान करना है? विद्वान ब्राह्मण को दान करें, या गरीब व्यक्ति जो अनाथ है ऐसे व्यक्ति को आप ऊनी कंबल लाल कलर का हो उस प्रकार का दान आप करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। 2-3 बिंदु मैं आपको बताता हूं, आपको उसका विशेष ध्यान इस माह के अंदर रखना है। एक बिंदु है, आपको धन किसी को उधार नहीं देना है और धन किसी से उधार लेना भी आपको नहीं है। इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है, अन्यथा अपने लोगों से आपकी दुश्मनी बढ़ सकती है। धन को लेकर आपके विचार नहीं मिलेंगे और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा है, आपको मैंने बताया पत्नी के साथ में, जीवन साथी के साथ में तनाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपने घर के अंदर परिवार को थोड़ा समय जरूर देना, पत्नी को समय जरूर देना, पत्नी की बात को सुनना और जीवन साथी की बात सुनोगे तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। परिवार के अंदर कलह आदि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि आपने परिवार को समय नहीं दिया तो परिवार के कलह से आप इस माह के अंदर आपको गुजरना पड़ेगा।
एक बात आपको और ध्यान दिलाता हूँ, बड़े लोगों का आदर सत्कार करना, माता पिता या जो गुरुजन है उनका आदर सत्कार करना, ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये 3 बातों का आप ध्यान रखोगे तो जो आपकी नकारात्मक कुछ चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और आपकी यह मेष राशि वाले जातक एवं मेष लग्न वाले जो जातक है उनको जनवरी माह के अंदर कई प्रकार की सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।